प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं रामायण के पाठ का दैवी चमत्कार। कहने मतलब जैसे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि क्या होता है पूजा पाठ करने से, इन मंत्र से। मतलब जो लोग पूजा पाठ नहीं करते या जिनका श्रद्धा विश्वास नहीं होता है तो उनके पास तर्क बहुत होते हैं और कुछ लोग नहीं मानते ये सब बेकार की चीज़ें, इनसे क्या होता है। लेकिन आज हम ऐसी ही आपको एक रामायण की सच्ची और चमत्कारिक घटना बताएंगे कि ये जो रामायण है ये भगवान की पूजा पाठ है, इसमें बहुत शक्ति है। अगर हम श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक पाठ करते हैं तो बहुत सारे दुख कष्ट हमारे दूर होते हैं। इसको हम सुनाने जा रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसको भेजा है प्रोफेसर श्री रामचरण जी महेंद्र ने। वो ये बता रहे हैं कि एक महोदय थे श्री सूरजपल शर्मा। वे नजीजाबाद जिला बिजनौर यूपी के निवासी थे। उनकी आयु लगभग थी 55 वर्ष। 7 जून 1955 को अपनी बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा करके आए तो वो एक दिन इनके घर में अतिथि बने। फिर उन्होंने अपने जीवन की एक सच्ची घटना सुनाई जो ये है। शर्मा जी बोले कि 2 वर्ष पूर्व की बातें। पिछले दिनों में भयंकर मानसिक और शारीरिक बीमारी से ग्रस्त था। इसका कारण यह था कि मेरे बड़े बेटी की मृत्यु एक बीमारी से हो गई थी जिसका मैंने इलाज डॉक्टरों से बहुत कराया था, लेकिन मेरा बड़ा बेटा बच नहीं सका। उसके बाद जब वो बेटा ख़त्म हो गया तो स्वभाव है कि कोई भी किसी का बेटा ख़त्म होगा तो उसको मानसिक कष्ट तो होगा ही। उसके बाद मुझे बहुत ही मानसिक कष्ट हो गया। मुझे भोजन छूट गया तो मेरे पेट में बहुत भयंकर दर्द रहने लगा। तो उसका भी मैंने अपने शरीर का बहुत इलाज कराया, बहुत डॉक्टरों के पास गया तो डॉक्टर ने देखकर कह दिया कि आप बम्बई जाइए। और वो भी डॉक्टर लोग भी जो वहाँ के रहने वाले थे, नजीजाबाद के, बिजनौर के, तो वो थक गए थे। बोले आप बॉम्बे में जाके अच्छे से इलाज कराइए। तो बोली कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं कहाँ जाने वाला बॉम्बे, विलायत तो मेरे लिए विदेश के समान था बॉम्बे। खैर फिर कह रहे थे कि फिर मैं इतना, जब मुझे खाने में कुछ भी नहीं पचता था, कुछ भी हजम नहीं होता था, तो फिर एक दिन मैं बहुत ही दुबला हो गया था। और फिर एक दिन जब से मैं चलने के लिए उठा तो मेरा एक पैर सुन्न सा हो गया, मेरा पैर ही नहीं हिल रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि अरे आपको तो लकवा मार गया है और आप मतलब लकवा मार गया, आप अपने को दिखाइए किसी अच्छे डॉक्टर किसी जाके। तो लेकिन वो बहुत ही निराश हो चुके थे। कह रहे थे मैं जीवन से हार चुका था क्योंकि मुझे अन्न बिल्कुल नहीं हजम होता था, खाने की चीज़, और मैं एकदम सूखी लकड़ी जैसा दुर्बल होता चला जा रहा था। और उसके बाद मुझे लकवा मार गया, यानी कि मैं चलने फिरने को भी मोहताज हो गया। और एक दिन क्या हुआ कि जब वो बहुत निराश हो गए अपने जीवन से तो कह रहे थे मैं एक दिन चारपाई में लेटा हुआ था और अपने जीवन के दीप, जब आदमी निराश हो जाता है ना तो उसके चारों तरफ, तो कह रहे थे मैं मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। एक डॉक्टर तो उनने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे कि आप अगला सावन नहीं देख पाएंगे। और जब जो डॉक्टर ने ये भविष्यवाणी की थी कि आपके शरीर के, जब उन्होंने एक एक परीक्षण किया कि आप अगला सावन नहीं देख पाएंगे, मतलब वो आषाढ़ का महीना था, यानी 1 महीने बाद ही सावन था। तो कह रहे थे मैं जीवन से निराश हो गया था और अंतिम शरण जब सब तरफ से निराश हो गया, डॉक्टरों से वैद्यों से, तो मैंने फिर प्रभु को लेटे लेटे ही मानसिक जप करने लगा। और मैंने अपनी प्रार्थना प्रभु से शुरू कर दी कि प्रभु मुझे इस कष्टमय जीवन से मुक्ति दिलाइए और मुझे अपने पास बुलाइए। कहने का मतलब है कि उन्होंने भी जीवन की आशा को त्याग दिया था। एक दिन वो जब कह रहे थे कि मैंने सोचा कि अब मेरा अंत समय आ गया है तो मैं किसी तरह, एक देवी जी का मंदिर था उनके घर के पास, वहाँ गया। तो वहाँ बैठकर मैं अपने जीवन मरण का विचार कर रहा था कि इनमें इतने में वो महाशय बोले कि मैं क्या देखता हूँ कि मंदिर से एक साधु संत बाहर की तरफ चले आ रहे हैं। उन्होंने मुझे देखा और चिंता का कारण पूछा कि क्या बात है, आप बहुत दुर्बल हैं क्या और आप इस तरह से क्यों बैठे हुए। बोले कि फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि हे साधु संत जी, मेरा जीवन से निराश हो गया हूँ और मुझे डॉक्टरों ने इस तरह से बोला कि मेरे जीवन कुछ थोड़े दिन का शेष है, तो मैं अब बस भगवान की शरण में आया हूँ और भगवान का ही भजन करके अब मैं जाना चाहता हूँ। तो वो साधु संत जी बोले कि अच्छा, तुमने सभी डॉक्टरों को इलाज करा लिया है लेकिन एक डॉक्टर को तुमने छोड़ दिया। तो बोले मैं आश्चर्यचकित रह कि मैंने कौन से डॉक्टर को छोड़ दिया। बोले वो मंदिर की तरफ इशारा करके बोले कि देखो उधर, वो तुमने उन डॉक्टर को छोड़ दिया है और उसके पास सब चीज़ का इलाज है। तो वह कह रहे थे कि मैंने सिर झुका दिया। ये कह करके वो अंदर चले गए और उन्होंने अंदर से गंगा जल की शीशी लाई और बोले जल के स्थान पर तुम इस गंगा जल का सेवन करो, जब प्यास लगे गंगा जल पियो
और इसके साथ ही 3 माह से पिसी सी सोंठ खाते रहो, 21 दिन तक कोई भोजन नहीं करो। भोजन तो वैसे भी नहीं कर पाते थे वो, लेकिन केवल सोंठ और गंगा जल का सेवन करो। ये कहकर वे चले गए। मैं मंदिर से बाहर आकर चबूतरे पर बैठ गया और निरंतर एक दूसरे से विचार टकरा रहे थे कि जब सब डॉक्टरों ने मना कर दिया मैं ठीक नहीं हो सकता, चलो लेकिन फिर भी एक बार भगवान के शरण में आया हूँ, साधु जी कह रहे हैं तो एक बार इसको भी आजमा लेता हूँ। फिर क्या देखता हूँ कि साधु महात्मा जी फिर अंदर से बाहर आए, बोले फीस देनी होगी। तो वो बोले कि मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं आपको क्या फीस दूँ। तो बोले कि भगवान रुपया पैसा नहीं चाहते, तुम्हें रुपया नहीं देना होगा, केवल अपने जीवन को भगवान में बना दो। नियमित श्रद्धा पूर्ण से तुम रामायण का पाठ करो, नित्य पाठ करो, और उसी रामायण की कृपा से तुम्हारा स्वास्थ्य सही होगा और तुम्हें सुंदर जीवन मिलेगा। भगवान सुंदर है, भगवान स्वस्थ है, भगवान जीवन है, प्रेम है, सत्य है। रामायण के निरंतर पाठ से उपयुक्त औषध का दैवी प्रभाव अपनी पूरी शक्ति में कार्य करेगा। तुम्हारी जो साधु जी बोले तुम्हारी चित्त बत्तियां हैं वो सब भगवान के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। अच्छा बताओ, तो साधु जी बोले मुझसे कि अच्छा बताओ तुम कितने पाठ कर लोगे रामायण को। मैंने सोचा, तो वो तो अंदर से निराश तो थे ही, बोले मुझे मरना ही है। तो बोले अच्छा मैं 51 रामायण का पाठ करूंगा, तो रामचरित के मानस के 51 पाठ करूंगा। मेरे इस वचन को पक्का करने के बोले अपना हाथ आगे बढ़ाओ, इस अंजलि में गंगा जल डालो और संकल्प करो कि मैं 51 रामायण का पाठ करूंगा। कह रहे थे, मैंने हाथ बढ़ाकर के संकल्प कर लिया 51 पाठ का। महाराज जी चले गए। कर्तव्य का पालन मैंने दृढ़ता पूर्वक करना प्रारंभ कर दिया। कह रहे थे घर में आए, फिर मैं दूसरे दिन स्नान करवाया लोगों की, स्वयं तो इतना ज़्यादा सक्षम थे नहीं घर में, सब ने सहारा दे के स्नान करवाया और उन्हें घर में ही मंदिर के सामने बैठा दिया और उन्होंने रामायण का पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ नित्य नियमित रूप से चलता रहा। मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। मैंने जब से उस चिकित्सा का चमत्कार देखा, मुझे पहले जल पचना शुरू हुआ, कुछ दिन बाद टमाटर का रस पचने लगा, फिर अन्य फलों के रस, और 7 पाठ समाप्त होते होते मैं टांकों की अकड़ाहट दूर हो गई। जिस पैर में टांग में जान नहीं थी और लकवा मार गया था, उस टांकों की अकड़ाहट दूर हो गई और वो हिलने डुलने लगी। भोजन ग्रहण करने की अब इच्छा होने लगी। थोड़ा थोड़ा मैं बिना सहारे के चलने लगा। जैसे जैसे दशा सुधरती गई, मेरी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती गई। मैं पूरी निष्ठा से पाठ करता रहा। रामायण मेरे दैनिक जीवन का एक अंग बन गई। अब तो मेरी ऐसी आदत बन गई है कि प्रतिदिन रामायण का पाठ के बिना कुछ ग्रहण ही नहीं करता। 10 पाठ करते करते मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब मैं अपने आप को पूर्ण स्वस्थ पा रहा हूँ। इस समय उपयुक्त दैवी चिकित्सा के बल से मैं ये जीवन का प्रकाश देख रहा हूँ। मतलब ये घटना को 2 साल पहले की बता रहे हैं, जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आप बचोगी नहीं, 1 महीने में ही खत्म हो जाओगे। तो ये रामायण का पाठ प्रभु की श्रद्धा और विश्वास का फल है। ऐसी हमारी चमत्कारिक है रामायण रामचरितमानस की चौपाइयाँ और उनका पाठ। अब कह रहे थे कि अब जहाँ वो टांग से मैं चल नहीं पाता था, मेरी टांग हिलती नहीं थी, जब लकवा मार जाएगा तो टांग हिलेगी भी नहीं, उसी पैरों से रामायण के पाठ करने के बाद उसी पैरों से मैं पैदल बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा करके सानंद लौट रहा हूँ। रामायण को मैं मुक्ति, स्वास्थ्य, आनंद और सुख संतोष देने वाला दैवी ग्रंथ मानता हूँ। ये अनुभव कलकाल की भौतिक चिकित्सा पद्धति को एक चुनौती, यानी ये डॉक्टरों को चुनौती है, साइंस को चुनौती है कि जिसको सबने मना कर दिया, उसे हमारे प्रभु श्री राम और रामचरितमानस की महिमा से वो व्यक्ति ठीक हो गए। दैवी श्रद्धा वह अनमोल औषध है जिसे मन में धारण करने से दैवी शक्ति प्रकट हो जाती है। जय श्री राम।